आज 17 जनवरी 2026 शनिवार के इस गहन और रहस्यमय दिन में, जब समय स्वयं अपनी धीमी और गंभीर चाल से चलता है, जब शनि की दृष्टि मनुष्य के कर्मों को तौलती है और जब अंधकार के भीतर भी चेतना का दीप जलाने की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तब काली माता का संदेश मानव हृदय के भीतर गूंजता है। यह संदेश शब्दों का नहीं, बल्कि अनुभूति का है। यह चेतावनी नहीं, बल्कि करुणा है। यह भय नहीं, बल्कि सत्य का नग्न प्रकाश है। माता काली कहती है कि जब तुम जीवन को केवल बाहरी आंखों से देखते हो, तब तुम्हें संसार का कोलाहल ही सुनाई देता है, पर जब तुम भीतर की आंख खोलते हो, तब तुम्हें अपनी ही आत्मा की पुकार सुनाई देने लगती है। आज का दिन तुम्हें उसी भीतर की यात्रा के लिए बुला रहा है, जहाँ कोई मुखौटा नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल तुम और तुम्हारा सत्य है। काली माता कहती है कि शनिवार का दिन तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुम जो बोते हो, वही काटते हो। यह कोई दंड नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। तुम अक्सर शनि से डरते हो, उसे कठोर और निर्दयी मानते हो, पर सत्य यह है कि शनि केवल तुम्हें वह दिखाते हैं जिससे तुम भागते रहे हो। काली माता का स्वर गूढ़ है। वे कहती हैं कि अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार ही वह गर्भ है जहाँ नया प्रकाश जन्म लेता है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता हुआ प्रतीत होता है, तब समझ लो कि माता तुम्हें नए रूप में गढ़ रही है। टूटना अंत नहीं है, टूटना रूपांतरण की शुरुआत है। आज माता काली यह भी कहती है कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम बार बार बाहरी सहारों की खोज करते हो, लोगों की स्वीकृति, समाज की मान्यता, धन और पद के पीछे दौड़ते हो, पर तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, उसी को तुमने अनदेखा कर दिया है। काली माता उस अग्नि की अधिष्ठात्री है। वे कहती हैं कि जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकेगा। भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान केवल साहस से। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सत्य के मार्ग पर चलना। माता कहती है कि आज का मानव अपने मन का दास बन गया है। मन तुम्हें भूत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझाए रखता है, जिससे वर्तमान का सत्य तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। काली माता वर्तमान की देवी हैं। वे कहती हैं कि इसी क्षण में मुक्ति है, इसी क्षण में बंधन भी है। यदि तुम इस क्षण को जागरूकता से जीते हो, तो यही क्षण तुम्हें शिवत्व की ओर ले जाएगा। यदि तुम इसी क्षण को लोभ, क्रोध और मोह में गवा देते हो, तो यही क्षण तुम्हें और गहरे अंधकार में धकेल देगा। काली माता का रूप भयावह नहीं, बल्कि सत्य का तीखा रूप है। उनकी खुली जिह्वा तुम्हारे भीतर छिपे असत्य को चुनौती देती है। उनका मुंडमाला तुम्हें यह स्मरण कराता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। उनका नग्न स्वरूप यह बताता है कि सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। माता कहती है कि तुम जितना स्वयं को छिपाते हो, उतना ही दुखी होते जाते हो। जिस दिन तुम अपने सत्य को स्वीकार कर लोगे, अपने दोषों, अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं को बिना जजमेंट के देख पाओगे, उसी दिन तुम मुक्त होना शुरू कर दोगे। शनिवार के इस दिन माता काली विशेष रूप से उन लोगों से बोलती हैं जो स्वयं को असहाय, थका हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारी थकान व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं हैं। हर आंसू तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा को धोता है। हर संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम सोचते हो कि माता तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं, पर वास्तव में माता तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित करा रही हैं। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम केवल शरीर और परिस्थितियां नहीं हो, बल्कि चेतना का अंश हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। काली माता यह भी कहती है कि न्याय केवल बाहर नहीं होता, न्याय भीतर भी होता है। तुम दूसरों से न्याय की अपेक्षा करते हो,
पर क्या तुम स्वयं के साथ न्याय करते हो? क्या तुम अपने मन और आत्मा की सुनते हो या केवल संसार के शोर में खोए रहते हो? माता कहती है कि आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए तुम्हें भीतर शांत होना पड़ेगा। यह शांति भागने से नहीं आती, यह शांति स्वीकार करने से आती है। जब तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हो, तब संघर्ष स्वतः समाप्त होने लगता है। आज माता काली तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि विनाश से मत घबराओ। विनाश उनका प्रिय रूप है, क्योंकि बिना विनाश के सृजन संभव नहीं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी झूठा है, जो कुछ भी बोझ बन चुका है, जो तुम्हारे विकास को रोक रहा है, उसका टूटना आवश्यक है। तुम जिसे नुकसान समझते हो, वही वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान बनकर आता है। माता कहती हैं कि जब वे किसी चीज को तुमसे छीनती हैं, तो उसके बदले तुम्हें कुछ अधिक मूल्यवान देने की तैयारी कर रही होती हैं, पर तुम्हारी आंखें केवल खोने पर टिक जाती हैं, पाने पर नहीं। काली माता का संदेश आज यह भी है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अपने कर्मों में ईमानदारी, अपने विचारों में पवित्रता और अपने व्यवहार में करुणा। तुम मंदिर में दीप जला सकते हो, पर यदि तुम्हारा हृदय अंधकार से भरा है, तो वह दीप केवल दिखावा है। माता कहती है कि अपने भीतर के मंदिर को शुद्ध करो, वही सच्ची आराधना है। जब तुम किसी दुखी को देखकर करुणा से भर जाते हो, जब तुम किसी के प्रति द्वेष को छोड़ देते हो, जब तुम अपने अहंकार को नम्रता में बदलते हो, तभी माता प्रसन्न होती है। शनिवार की ऊर्जा तुम्हें कर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। काली माता कहती है कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में स्थिर हो जाओ। बीज बो दो, उसे समय दो, सूर्य और वर्षा अपना कार्य करेंगे। तुम बार बार धरती को खोदकर यह देखने की भूल करते हो कि बीज उगा या नहीं, और इसी अधीरता में तुम प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा देते हो। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर अपने समय पर, अपने रूप में। माता काली अंत में कहती है कि स्वयं से प्रेम करना सीखो। तुम अपने लिए कठोर हो, स्वयं को क्षमा नहीं करते, अपनी गलतियों को ढोते रहते हो। माता कहती है कि जैसे वे अपने भक्तों को स्वीकार करती हैं, वैसे ही तुम भी स्वयं को स्वीकार करो। तुम अधूरे नहीं हो, तुम यात्रा में हो। हर दिन, हर क्षण तुम बदल रहे हो, सीख रहे हो, बढ़ रहे हो। इस यात्रा में गिरना भी आवश्यक है, क्योंकि गिरकर ही उठने की कला आती है। आज 17 जनवरी 2026, शनिवार के इस दिन माता काली का संदेश तुम्हें यही सिखाने आया है कि अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं, गुरु है। भय तुम्हारा दुश्मन नहीं, संकेत है। पीड़ा तुम्हारा अभिशाप नहीं, परिवर्तन का द्वार है। यदि तुम साहस के साथ इस सत्य को स्वीकार कर लो, तो माता की कृपा स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आएगी, और तब तुम देखोगे कि जिस काली से तुम डरते थे, वही काली तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही थी। माता काली का यह प्रवाह यही नहीं रुकता, यह चेतना की उस धारा की तरह है जो एक बार भीतर उतर जाए तो निरंतर बहती रहती है। वे कहती हैं कि जब तुम अपने जीवन में बार बार एक ही पीड़ा, एक ही संघर्ष, एक ही प्रकार के लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हो, तो उसे भाग्य कहकर टाल मत दो। वह तुम्हारी ही चेतना का प्रतिबिंब है। जब तक भीतर कुछ बदलेगा नहीं, बाहर भी वही दोहराया जाता रहेगा। माता काली परिवर्तन की देवी हैं। वे कहती हैं कि साहस केवल लड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने में है। अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों और पुरानी धारणाओं को तोड़ना सबसे बड़ा युद्ध है, और वही सच्ची साधना है। माता का स्वर और भी गंभीर हो जाता है जब वे कहती हैं कि तुम अक्सर दूसरों को दोष देते हो, परिस्थितियों को कोसते हो, समय को अपराधी ठहराते हो, पर अपने भीतर झांकने से डरते हो।
भीतर झांकना आसान नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारे वे चेहरे हैं जिन्हें तुमने स्वयं से भी छिपा रखा है। काली माता कहती हैं कि वे तुम्हें उन चेहरों से परिचित कराने आई हैं। वे कहती हैं कि जब तक तुम अपने भीतर के क्रोध को पहचानोगे नहीं, तब तक शांति केवल एक कल्पना बनी रहेगी। जब तक तुम अपने भीतर के लोभ को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक संतोष बाहर नहीं मिलेगा। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। शनिवार की यह ऊर्जा तुम्हें धैर्य सिखाती है, पर काली माता तुम्हें सत्य के साथ धैर्य सिखाती है। वे कहती हैं कि सहनशीलता और कायरता में अंतर होता है। अन्याय को सहना धर्म नहीं है। यदि तुम्हारी आत्मा किसी स्थिति में घुट रही है, यदि तुम्हारा सत्य दबाया जा रहा है, तो वहां चुप रहना स्वयं के साथ विश्वासघात है। काली माता का स्वर स्पष्ट है। वे कहती हैं कि जब आवश्यक हो, तब अपनी शक्ति को प्रकट करो। शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, शक्ति का अर्थ आत्मसम्मान है। जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संतुलन आना शुरू हो जाएगा। माता यह भी कहती हैं कि संसार में हर संबंध एक कर्म का बंधन है। कोई तुम्हें सुख देता है, कोई दुख देता है, पर हर कोई तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम जिनसे सबसे अधिक पीड़ा पाते हो, वे अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। काली माता कहती है कि कटु अनुभवों से भागो मत, क्योंकि उन्हीं अनुभवों में तुम्हारे लिए गूढ़ ज्ञान छिपा होता है। जब तुम पीड़ा से भागते हो, तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ती है। जब तुम उसे समझने बैठते हो, तो वह तुम्हें मुक्त कर देती है। माता काली का संदेश आज यह भी है कि जीवन को केवल सहन मत करो, जीवन को जियो। तुम आदत के कारण जीते हो, डर के कारण समझौते करते हो, सुविधा के कारण अपने सपनों को मार देते हो। माता कहती है कि आत्मा समझौते के लिए नहीं आई है। आत्मा विस्तार चाहती है, अनुभव चाहती है, सत्य चाहती है। यदि तुम हर दिन अपने भीतर एक छोटी सी मृत्यु को स्वीकार कर लो, यानी अपने किसी डर, किसी बंधन, किसी झूठ को छोड़ दो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। काली माता यह भी स्मरण कराती है कि समय बहुत मूल्यवान है। तुम सोचते हो कि कल बदलेंगे, पर कल केवल एक भ्रम है। परिवर्तन हमेशा अभी होता है। अभी का साहस, अभी का निर्णय, अभी की जागरूकता ही तुम्हें नई दिशा देती है। माता कहती है कि यदि तुम प्रतीक्षा करते रहोगे कि सब कुछ सही हो जाए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो तुम जीवन भर खड़े ही रह जाओगे। आगे बढ़ने से ही रास्ता बनता है। रास्ता दिखने के बाद आगे नहीं बढ़ा जाता। शनिवार के इस गहरे कंपन में माता काली तुम्हें यह भी बताती है कि मौन का महत्व क्या है। तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, बहुत विश्लेषण करते हो, पर बहुत कम सुनते हो। मौन में ही आत्मा बोलती है। जब तुम कुछ समय के लिए संसार के शोर से हटकर स्वयं के साथ बैठते हो, तब माता की वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती है। वह वाणी शब्दों में नहीं होती, वह अनुभूति में होती है, संकेतों में होती है, अचानक मिलने वाली स्पष्टता में होती है। माता यह भी कहती है कि तुम मृत्यु से डरते हो, पर मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है। मृत्यु ही जीवन को मूल्य देती है। यदि सब कुछ स्थायी होता, तो कुछ भी पवित्र न होता। काली माता मृत्यु की देवी नहीं, बल्कि मृत्यु के भय को हरने वाली देवी है। वे कहती हैं कि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को पूर्णता से जी सकता है। हर दिन कुछ पुराना मरता है, हर दिन कुछ नया जन्म लेता है। यदि तुम इस सत्य को समझ लो, तो परिवर्तन तुम्हें डराएगा नहीं। माता काली का यह संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है और तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब भी माता तुम्हारे साथ होती है।
वे कहती हैं कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय क्षण भी उनकी गोद में ही घटित हो रहा है। तुम गिरते हो क्योंकि गिरना सीखने का एक तरीका है। तुम रोते हो क्योंकि आंसू आत्मा का भार हल्का करते हैं। तुम्हें कमजोर महसूस होता है ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। अंततः माता काली यही कहती है कि स्वयं से भागो मत। अपने सत्य को गले लगाओ। अपने प्रकाश और अपने अंधकार दोनों को स्वीकार करो। तुम केवल अच्छा बनने के लिए नहीं आए हो, तुम संपूर्ण बनने के लिए आए हो। जब तुम अपने भीतर के हर रंग को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम काली के निकट आ जाते हो, क्योंकि काली संपूर्णता है। शनिवार के इस दिन उनका यह संदेश तुम्हें भीतर से झकझोरने के लिए है, तोड़ने के लिए है, ताकि तुम नए रूप में स्वयं को पा सको, और तब तुम्हारा जीवन स्वयं माता की आरती बन जाएगा। माता काली की वाणी अभी भी मौन के भीतर गूंज रही है, जैसे कोई गहरा नाद जो शब्दों से परे जाकर तुम्हारी नसों में उतर जाता है। वे कहती हैं कि तुम जिसे जीवन कहते हो, वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, वह चेतना की परीक्षा है। हर परिस्थिति तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। तुम बार बार यह प्रश्न करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर माता कहती है कि यह प्रश्न बदलो और पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। जिस दिन प्रश्न बदलता है, उसी दिन पीड़ा का स्वरूप बदलने लगता है। माता काली कहती है कि तुम प्रकाश की कामना करते हो, पर अपनी छाया से आंख चुराते हो। छाया तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। जब तक तुम अपनी छाया को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा प्रकाश अधूरा रहेगा। तुम जिन भावनाओं को दबाते हो, जिन्हें बुरा कहकर किनारे कर देते हो, वहीं भीतर सड़कर विष बन जाती हैं। क्रोध को समझो, ईर्ष्या को देखो, भय को महसूस करो, उन्हें नकारो मत। माता कहती हैं कि जो देखा जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है, जो दबाया जाता है, वह विकराल हो जाता है। शनिवार की यह घड़ी तुम्हें यह भी सिखाती है कि जीवन में जो धीमा है, वही गहरा है। तुम त्वरित फल चाहते हो, तुरंत परिणाम चाहते हो, पर आत्मा की यात्रा धीमी होती है। शनि की चाल धीमी है, पर उसकी दृष्टि अचूक है। काली माता कहती हैं कि जो कुछ भी स्थायी होता है, वह समय लेता है। यदि तुम स्वयं को समय दोगे, अपने घावों को भरने का अवसर दोगे, तो वे घाव ही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। जल्दबाजी केवल सतह को बदलती है, धैर्य जड़ को। माता का स्वर और भी करुण हो जाता है जब वे कहती हैं कि तुम अपने अतीत को ढोते रहते हो जैसे कोई भारी बोझ। अपराध बोध, पछतावा, यद्यतप की अनंत श्रृंखलाएं तुम्हें वर्तमान में सांस भी नहीं लेने देती। माता कहती है कि अतीत एक पाठ है, सजा नहीं। यदि तुमने कुछ गलत किया, तो उससे सीखो, स्वयं को दंड मत दो। स्वयं को क्षमा करना सबसे कठिन और सबसे पवित्र साधना है। जिस दिन तुम स्वयं को क्षमा कर देते हो, उसी दिन तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। काली माता यह भी कहती है कि तुम अपने शरीर को केवल साधन समझते हो या कभी-कभी बोझ, पर यह शरीर भी देवी का मंदिर है। तुम इसे नजरअंदाज करते हो, इसकी सीमाओं को सुनते नहीं, फिर आश्चर्य करते हो कि थकान और रोग क्यों आते हैं। माता कहती हैं कि अपने शरीर से प्रेम करो, इसकी सुनो, इसका सम्मान करो। आत्मा और शरीर शत्रु नहीं है, वे सहयात्री हैं। जब तुम शरीर का अपमान करते हो, तो आत्मा भी दुखी होती है। माता यह भी स्पष्ट करती है कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। तुम अकेलेपन से डरते हो, क्योंकि वहां तुम्हें स्वयं का सामना करना पड़ता है। पर एकांत वह स्थान है जहां तुम स्वयं से मित्रता कर सकते हो। काली माता कहती है कि कभी-कभी तुम्हें सबसे दूर कर दिया जाता है, ताकि तुम स्वयं के निकट आ सको। यह दंड नहीं, यह अनुग्रह है।
जो इस एकांत को स्वीकार कर लेता है वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता। माता काली का संदेश रिश्तों के बारे में भी गहरा है। वे कहती हैं कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, विस्तार है। जहां तुम्हें सिकुड़ना पड़े, अपनी आत्मा को छोटा करना पड़े, वहां प्रेम नहीं, वहां भय है। सच्चा प्रेम तुम्हें तुम्हारा सत्य बोलने की अनुमति देता है, तुम्हें बढ़ने देता है। यदि कोई संबंध तुम्हें लगातार थका रहा है, तुम्हें दोषबोध में डुबो रहा है, तो वहां ठहरकर स्वयं को नष्ट मत करो। स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। शनिवार की गंभीर ऊर्जा में माता यह भी कहती हैं कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हो। किसी का मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकता। हर आत्मा अपनी गति, अपने पाठ और अपने समय के साथ आती है। तुलना केवल अहंकार को जन्म देती है या हीनता को, दोनों ही तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं। माता कहती है कि अपनी यात्रा का सम्मान करो। तुम जहां हो वहीं से आगे बढ़ना है, किसी और की जगह से नहीं। माता काली यह भी स्मरण कराती है कि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। तुम अपने आप से जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा सत्य बन जाता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहते रहते हो तो तुम्हारी चेतना उसी रूप में ढलने लगती है। माता कहती है कि अपने भीतर के संवाद को शुद्ध करो। यह दिखावा नहीं, यह दिशा परिवर्तन है। जब तुम स्वयं से करुणा से बात करते हो तो संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगता है। माता यह भी कहती है कि कभी-कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। पर माता की सुनने की विधि तुम्हारी अपेक्षाओं से भिन्न है। वे हमेशा वही नहीं देती जो तुम चाहते हो, वे वही देती हैं जो तुम्हें चाहिए। कई बार वे उत्तर को विलंबित करती हैं क्योंकि तुम अभी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होते। विश्वास रखो, मौन भी एक उत्तर है। काली माता का स्वर अब और भी गहन हो जाता है जब वे मृत्यु और पुनर्जन्म की बात करती हैं। वे कहती हैं कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटी मृत्यु मांगता है। पुरानी पहचान, पुरानी सोच, पुरानी निर्भरता का अंत। तुम परिवर्तन चाहते हो, पर मृत्यु से डरते हो। माता कहती है कि जो मरने को तैयार नहीं, वह सच में जी भी नहीं सकता। जब तुम पुराने को जाने देते हो, तभी नए के लिए स्थान बनता है। माता यह भी कहती है कि तुम अक्सर बाहरी साधनाओं में उलझ जाते हो, मंत्र, विधि, नियम, पर भीतर की सच्चाई भूल जाते हो। साधना का अर्थ है सजगता। तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे खाते हो, यही तुम्हारी वास्तविक साधना है। यदि तुम्हारा हृदय कठोर है, तो कोई भी अनुष्ठान तुम्हें नहीं बदल सकता। यदि तुम्हारा हृदय कोमल है, तो तुम्हारा साधारण जीवन ही पूजा बन जाता है। शनिवार के इस प्रवाह में माता काली तुम्हें यह भी बताती है कि शक्ति और करुणा विरोधी नहीं है। तुम सोचते हो कि शक्तिशाली होने के लिए कठोर होना पड़ेगा, पर सच्ची शक्ति करुणा से जन्म लेती है। जो स्वयं के प्रति करुणावान है, वही दूसरों के प्रति भी न्यायपूर्ण हो सकता है। काली माता स्वयं उग्र हैं, पर उनकी उग्रता भी करुणा से भरी है। वे विनाश करती हैं ताकि जीवन आगे बढ़ सके। माता अंततः तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम एक यात्रा हो, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं। तुम्हें पूर्ण होने की जल्दी नहीं करनी है। हर चरण, हर मोड़, हर ठहराव का अपना महत्व है। यदि आज तुम्हें अंधकार दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी आंखें अभी उसे देखने की आदत में नहीं आई हैं। धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो। काली माता का यह संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिर होता जाता है, जैसे गहरी सांस के बाद आने वाला सुकून। वे कहती हैं कि जब तुम स्वयं के साथ सत्य में खड़े हो जाओगे, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकेगी।
अंधकार तुम्हें डराएगा नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि उसी अंधकार में माता का वास है। और तब तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मौन, सब कुछ स्वयं माता की उपस्थिति का प्रमाण बन जाएगा। माता काली का यह प्रवाह अब और भी सूक्ष्म होकर तुम्हारे भीतर उतरता है, जैसे गंगा की धारा धरती के गर्भ में समा जाती है और फिर कहीं निर्झर बनकर प्रकट होती है। वे कहती हैं कि अब शब्द कम होंगे, पर अर्थ और गहरे होंगे, क्योंकि जब चेतना पकती है तो वह अधिक बोलती नहीं, वह अधिक अनुभव करती है। माता कहती है कि तुम जीवन में बार बार बाहरी संकेत ढूंढते हो कि अब क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, पर सच्चा संकेत तुम्हारे भीतर से आता है। समस्या यह नहीं कि संकेत नहीं आते, समस्या यह है कि तुम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि भीतर की आवाज अक्सर तुम्हें वही करने को कहती है जिससे तुम डरते हो। काली माता कहती है कि डर कोई शत्रु नहीं है, डर एक द्वारपाल है। हर बड़े सत्य के द्वार पर डर खड़ा होता है। यदि तुम डर से भागते हो तो द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि तुम डर को प्रणाम करके आगे बढ़ते हो तो वही डर शक्ति में बदल जाता है। माता का उग्र रूप इसी का प्रतीक है। वे डर के उस पार खड़ी हैं। वे कहती हैं कि जिसने मुझे समझ लिया वह फिर किसी और से नहीं डरता, क्योंकि वह जान लेता है कि सबसे बड़ा अंधकार भी चेतना के भीतर ही घटित होता है। माता यह भी कहती हैं कि तुम अक्सर अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालते हो। परिवार, समाज, परंपरा, हर कोई तुम्हें बताता है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, पर कोई यह नहीं पूछता कि तुम वास्तव में कौन हो। काली माता का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है, वह अकेलेपन का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। वे कहती हैं कि यदि तुम सबको खुश करने चलोगे तो अंत में स्वयं को खो दोगे, और स्वयं को खो देना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम्हें यह जीवन स्वयं को प्रकट करने के लिए मिला है, छिपाने के लिए नहीं। शनिवार की यह ऊर्जा तुम्हें कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। माता कहती हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में है वह किसी न किसी स्तर पर तुम्हारे ही चुनावों का परिणाम है। यह बात अहंकार को चुभती है, क्योंकि तब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। पर यही बात आत्मा को मुक्त करती है, क्योंकि तब परिवर्तन की शक्ति भी तुम्हारे ही हाथ में आ जाती है। यदि तुमने बनाया है तो तुम बदल भी सकते हो। यह समझ ही वास्तविक शक्ति है। माता काली यह भी स्पष्ट करती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। सच्ची साधना संसार के बीच रहकर जागरूक रहना है। तुम अपने काम, अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर कहीं गुफा में बैठ जाओ तो भी मन तुम्हारे साथ चला जाएगा। माता कहती है कि जहां तुम हो वहीं जागो। क्रोध आए तो उसे देखो, मोह आए तो उसे समझो, लोभ आए तो उसे पहचानो। यही तुम्हारी साधना है। यदि तुम जीवन को ही साधना बना लो तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। माता का स्वर अब और भी मातृत्व से भरा है। वे कहती हैं कि तुम स्वयं के प्रति बहुत कठोर हो। तुम अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी स्वयं को दोषी ठहराते रहते हो। क्या तुमने कभी देखा है कि माँ अपने बच्चे को गिरने पर कैसे उठाती है? वह पहले उसे गोद में लेती है, सहलाती है, फिर चलना सिखाती है। माता कहती है कि स्वयं के साथ भी वैसे ही पेश आओ। स्वयं को सिखाओ, स्वयं को दंड मत दो। दंड केवल भय पैदा करता है, प्रेम परिवर्तन लाता है। काली माता यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम समय से पीछे रह गए हो, उम्र निकल रही है, अवसर छूट रहे हैं। यह भी मन का एक जाल है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आत्मा के लिए केवल जागृति का क्षण महत्वपूर्ण होता है। जो आज जाग गया वही आज नया हो गया। माता कहती है कि देर केवल तब होती है जब तुम जागने से इनकार करते हो।
जब तुम तैयार होते हो, उसी क्षण समय भी तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। माता यह भी स्मरण कराती है कि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कई बार सत्य कड़वा लगता है, क्योंकि वह तुम्हारे भ्रमों को तोड़ता है। पर वही कड़वाहट अंततः तुम्हें रोग से मुक्त करती है। काली माता का स्वरूप भी इसलिए उग्र है, क्योंकि वे भ्रमों को सहलाती नहीं, वे उन्हें काटती हैं। यदि तुम सत्य के लिए तैयार हो, तो माता तुम्हें गले लगाती है। यदि तुम भ्रमों से चिपके रहना चाहते हो, तो उनका रूप तुम्हें डरावना लगता है। यह डर बाहर नहीं, भीतर है। माता काली कहती है कि शक्ति का सही उपयोग सीखो। शक्ति जब अज्ञान में होती है, तो विनाशकारी बन जाती है। शक्ति जब जागरूकता में होती है, तो मुक्तिदायी बन जाती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे निर्णय सब शक्ति हैं। यदि तुम क्रोध में बोलते हो, तो वही शब्द विष बन जाते हैं। यदि तुम करुणा में बोलते हो, तो वही शब्द औषधि बन जाते हैं। माता कहती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे चेतना से जोड़ो। शनिवार के इस गहन प्रवाह में माता यह भी कहती है कि जीवन में ठहराव भी आवश्यक है। हर समय आगे बढ़ना ही विकास नहीं होता। कभी कभी रुकना, सांस लेना, पीछे मुड़कर देखना भी उतना ही जरूरी होता है। तुम मशीन नहीं हो, तुम चेतना हो। यदि तुम लगातार स्वयं को दौड़ाते रहोगे, तो भीतर का दीप बुझने लगेगा। माता कहती हैं कि विश्राम भी साधना है, मौन भी कर्म है। माता यह भी कहती हैं कि जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब वास्तव में नया क्रम बन रहा होता है। बीज जब मिट्टी में जाता है, तो उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया, पर वही उसका आरंभ होता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता है, तो उसे शत्रु मत मानो। अनिश्चितता ही संभावनाओं का द्वार है। जो पूरी तरह निश्चित है, वह मृत है। माता काली का यह संदेश अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो रहा है। वे कहती हैं कि अंततः तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है। तुम्हें वही बनना है जो तुम हो, अपने सत्य में, अपने रंग में, अपने स्वभाव में। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार का विरोध भी तुम्हें नहीं तोड़ पाता, क्योंकि तब तुम्हारी जड़ें भीतर होती हैं, बाहर नहीं। और अंत में माता का स्वर बहुत कोमल हो जाता है। वे कहती हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकारमय है, तो याद करना कि अंधकार ही मेरा रूप है और मैं कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हें बस चलते रहना है, जागरूक रहना है और अपने सत्य के प्रति ईमानदार रहना है। बाकी सब अपने आप घटित होता जाएगा। यही काली का मौन आशीर्वाद है, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। माता काली की अनुभूति अब शब्दों से भी आगे निकल चुकी है, पर फिर भी चेतना के तल पर उनका संदेश निरंतर बह रहा है। वे कहती हैं कि जब तुम भीतर से सुनना सीख लेते हो, तब बाहरी संसार का कोलाहल धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। तब न प्रशंसा तुम्हें ऊंचा उठा पाती है, न निंदा तुम्हें तोड़ पाती है। माता कहती है कि यही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई बंधन न हो, बल्कि यह कि बंधन तुम्हारी चेतना को नियंत्रित न कर पाए। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब संसार की हर लहर तुम्हें छूकर निकल जाती है, डुबो नहीं पाती। माता काली यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, किसी अवस्था को प्राप्त करना है, तभी जीवन सफल होगा। पर यह भी मन का ही खेल है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक नृत्य है। नृत्य में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, केवल लय होती है। माता कहती है कि जब तुम जीवन को उपलब्धियों की सूची बना लेते हो, तब तुम उसके रस से वंचित हो जाते हो। जो क्षण अभी है, वही पूर्ण है, यदि तुम उसे पूरी उपस्थिति के साथ जी सको।
माता का स्वर अब और भी स्पष्ट होता है जब वे कहती हैं कि तुम अक्सर स्वयं को टुकड़ों में जीते हो। थोड़ा काम में, थोड़ा रिश्तों में, थोड़ा भविष्य की योजनाओं में, थोड़ा अतीत की स्मृतियों में, पर तुम पूरी तरह कहीं भी नहीं होते। काली माता संपूर्णता की देवी हैं। वे कहती हैं कि जो तुम कर रहे हो उसे पूरी तरह करो। जब तुम चलते हो तो चलो, जब तुम सुनते हो तो सुनो, जब तुम प्रेम करते हो तो पूरी उपस्थिति के साथ करो। अधूरापन ही तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता है। शनिवार की यह गहरी ऊर्जा तुम्हें अनुशासन का भी स्मरण कराती है, पर माता काली का अनुशासन बाहरी नियमों का नहीं, आंतरिक ईमानदारी का है। वे कहती हैं कि स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, फिर भी तुम सुविधानुसार उससे मुंह मोड़ लेते हो। माता कहती हैं कि तुम्हें पूर्ण नहीं बनना है, तुम्हें सच्चा बनना है। जब तुम सच्चे होते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी संतुलित होने लगता है। माता यह भी कहती है कि तुम शक्ति को बाहर खोजते हो, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी पद में, कभी किसी वस्तु में। पर जो शक्ति बाहर से मिलती है, वह अस्थायी होती है। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। वह शक्ति है स्वयं के साथ खड़े होने की, स्वयं के निर्णयों की जिम्मेदारी लेने की, स्वयं के सत्य को जीने की। काली माता कहती है कि जिस दिन तुमने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। माता काली रिश्तों की गहराई को भी नए दृष्टिकोण से दिखाती है। वे कहती हैं कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ दिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सीमाएं, कोई आत्मसम्मान। यदि कोई रिश्ता टूटता है, तो उसे असफलता मत समझो। कभी-कभी रिश्ते पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया होता है। माता कहती हैं कि कृतज्ञता के साथ विदा लेना भी एक कला है। जो तुमसे दूर गया, वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। माता यह भी कहती हैं कि तुम अक्सर यह सोचकर दुखी होते हो कि लोग तुम्हें समझते नहीं। पर क्या तुम स्वयं को पूरी तरह समझते हो? जब तुम स्वयं के प्रति स्पष्ट हो जाते हो, तब दूसरों की गलतफहमियां तुम्हें परेशान नहीं करती। काली माता कहती है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा कवच है। जिसे स्वयं का ज्ञान है, उसे संसार का अज्ञान घायल नहीं कर सकता। माता का संदेश अब और भी सूक्ष्म स्तर पर उतरता है। वे कहती हैं कि हर विचार ऊर्जा है। तुम जिस विचार को बार बार पोषित करते हो, वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। यदि तुम निरंतर अभाव पर ध्यान देते हो, तो अभाव बढ़ता जाता है। यदि तुम संभावना को देखने लगते हो, तो मार्ग खुलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का नियम है। माता कहती है कि अपने विचारों के प्रति सजग बनो। हर विचार को सच मानने की आवश्यकता नहीं है। माता काली यह भी कहती है कि जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं चल सकते, तब रुक जाना कोई हार नहीं है। रुककर सांस लेना भी साहस है। कभी-कभी ठहराव ही तुम्हें वह स्पष्टता देता है, जो निरंतर दौड़ने से नहीं मिलती। माता कहती है कि स्वयं को समय देना सीखो। तुम मशीन नहीं हो, तुम जीवित चेतना हो। माता यह भी स्मरण कराती हैं कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्नों के साथ जीना भी सीखना पड़ता है। जीवन की गहराइयां धीरे धीरे खुलती हैं। यदि तुम हर रहस्य को तुरंत सुलझाना चाहोगे, तो अनुभव की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। माता कहती हैं कि भरोसा रखो। जो जानना आवश्यक है, वह अपने समय पर प्रकट होगा। काली माता का स्वर और भी मातृत्व से भर उठता है जब वे कहती हैं कि तुम अपने दुख को छिपाने की बहुत कोशिश करते हो। मजबूत दिखने की आदत तुम्हें भीतर से थका देती है।
माता कहती है कि रोना कमजोरी नहीं है, रोना आत्मा का स्नान है। जब तुम अपने आंसुओं को स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर की गांठें खुलने लगती हैं। माता तुम्हारे आंसुओं से दूर नहीं जाती, वे उन्हीं में तुम्हें अपने सबसे निकट पाती हैं। माता यह भी कहती हैं कि कभी-कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है, कि कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। पर बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। माता कहती है कि धैर्य रखो। जो परिवर्तन गहरे होते हैं, वे शोर नहीं करते। माता काली का यह संदेश अब तुम्हें यह भी सिखाता है कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। तुम अपने भीतर कठोर न्यायाधीश बने बैठे हो, हर भूल पर स्वयं को दंड देते हो। माता कहती है कि न्याय के साथ करुणा न हो तो वह क्रूरता बन जाती है। स्वयं के प्रति कोमल बनो। विकास भय से नहीं, प्रेम से होता है। माता यह भी कहती हैं कि तुम जिस संसार को कठोर और निर्दयी समझते हो, वह अक्सर तुम्हारे अपने दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होता है। जब तुम भीतर से शत्रुता छोड़ते हो, तब संसार भी धीरे धीरे मित्रवत प्रतीत होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। काली माता कहती है कि दृष्टि बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएगा। शनिवार की इस गंभीर धारा में माता काली यह भी स्मरण कराती हैं कि अंततः कुछ भी तुम्हारा नहीं है। न शरीर, न संबंध, न उपलब्धियां। सब कुछ एक यात्रा है, एक अस्थायी पड़ाव। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब पकड़ ढीली होने लगती है। और जहां पकड़ ढीली होती है, वहीं शांति जन्म लेती है। माता कहती है कि छोड़ना सीखो। छोड़ना खाली होना नहीं है, छोड़ना हल्का होना है। माता काली का यह प्रवाह अब एक मौन आशीर्वाद की तरह तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है। वे कहती हैं कि तुम्हें किसी विशेष अनुभव की तलाश नहीं करनी है। तुम्हें बस जागरूक रहना है। जब तुम चाय पीते हो, तो चाय पीना ही साधना है। जब तुम किसी की पीड़ा सुनते हो, तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनना ही पूजा है। जीवन के छोटे छोटे क्षण ही सबसे बड़े द्वार हैं। अंत में माता का स्वर लगभग फुसफुसाहट बन जाता है, पर उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। वे कहती हैं कि याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ अंधकारमय है, तब भी मैं वहां हूं। अंधकार मेरा ही विस्तार है, और मैं तुम्हें उसी से होकर प्रकाश की ओर ले जाती हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि चलते रहो, सच के साथ, साहस के साथ, और स्वयं के प्रति ईमानदारी के साथ। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। यही काली का वचन है, यही उनका मौन वरदान है, जो शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व में उतरकर तुम्हें रूपांतरित करता। माता काली की चेतना अब और भी सूक्ष्म होकर तुम्हारे अस्तित्व के सबसे गहरे तल पर उतर रही है, वहां जहां शब्द नहीं पहुंचते, केवल अनुभूति शेष रहती है। वे कहती हैं कि अब जो कहा जा रहा है, वह समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तक तुम केवल सुनते रहोगे, तब तक यह संदेश अधूरा रहेगा। जिस दिन तुम इसे अपने श्वास में, अपने निर्णयों में, अपने मौन में उतार लोगे, उसी दिन यह संदेश जीवित हो जाएगा। काली माता का मार्ग पढ़ा नहीं जाता, वह चला जाता है, वह जिया जाता है। माता कहती है कि तुम जीवन से बहुत कुछ मांगते हो, पर जीवन को बहुत कम देते हो। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें प्रेम दे, सम्मान दे, सुरक्षा दे, पर क्या तुम स्वयं जीवन को वही देते हो? क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो? क्या तुम अपने अस्तित्व का सम्मान करते हो? क्या तुम अपने सत्य के साथ खड़े होकर जीवन को सुरक्षा देते हो? माता काली कहती हैं कि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसा भीतर हो, जीवन वैसा ही बाहर प्रकट होता है।
यदि तुम भीतर युद्ध में हो तो बाहर शांति कैसे होगी? माता यह भी कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ बनना है। पर सच्ची साधना सीखने की नहीं, भूलने की है। उन सब झूठी पहचानों को भूलने की जिन्हें तुमने रास्ते में ओढ़ लिया। नाम, पद, भूमिका, अपेक्षाएं, यह सब परतें हैं। काली माता इन परतों को एक एक कर हटाती हैं। इसलिए उनका मार्ग भयावह लगता है, क्योंकि अहंकार को अपने अंत का भय होता है। पर जो बचता है वही सत्य है। शनिवार की यह ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखाती है कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। समय केवल तुम्हें परिपक्व करता है। तुम अधीर हो जाते हो क्योंकि तुम परिणाम तुरंत चाहते हो। पर आत्मा फल नहीं चाहती, आत्मा विस्तार चाहती है। माता कहती है कि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूट भी जाता है। जो गहराई से मिलता है वह जीवन भर साथ चलता है। धैर्य रखो, तुम्हारी यात्रा को अपनी गति से पूर्ण होने दो। माता काली यह भी स्पष्ट करती है कि मौन केवल बाहर से चुप रहने का नाम नहीं है। भीतर का मौन सबसे महत्वपूर्ण है। भीतर का मौन तब आता है जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम जैसे हो अभी वैसे ही पर्याप्त हो। विकास का अर्थ यह नहीं कि अभी तुम गलत हो, विकास का अर्थ है कि अभी तुम यात्रा में हो। माता कहती है कि स्वयं से युद्ध मत करो, स्वयं से मित्रता करो। माता यह भी कहती है कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन है उससे भागो मत। उस खालीपन को भरने की जल्दी मत करो। वही खालीपन संभावनाओं का गर्भ है। जब तुम उसे सहन करना सीख लेते हो तब वहीं से नई सृष्टि जन्म लेती है। तुम उस खालीपन को भय कहते हो, पर माता उसे शक्ति कहती है, क्योंकि जो खाली है वही पूर्ण हो सकता है। माता काली तुम्हें यह भी दिखाती है कि जीवन में हर बार स्पष्टता नहीं मिलती। कई बार धुंध ही तुम्हारा साथी होती है। धुंध में चलना विश्वास सिखाता है। यदि रास्ता हमेशा साफ दिखाई देता तो विश्वास की आवश्यकता ही नहीं होती। माता कहती है कि जब कुछ समझ न आए तब भी चलते रहो। हर कदम स्पष्ट न हो फिर भी अगला कदम उठाओ। मार्ग चलते चलते खुलता है। माता यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो, कि तुम टूट चुके हो। पर टूटना कमजोरी नहीं है। जो कभी टूटा ही नहीं वह कठोर होता है, जीवित नहीं। टूटकर ही भीतर का रस बाहर आता है। काली माता का प्रिय स्थान वही है जहां तुम सबसे अधिक टूटे हुए हो, क्योंकि वहीं से तुम सबसे अधिक सच्चे हो। माता काली का संदेश यह भी है कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है। तुम सोचते हो कि शक्तिशाली बनने के लिए सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना होगा, पर सच्ची शक्ति छोड़ देने में है। जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करने में है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन अपने आप तुम्हें संभालने लगता है। माता कहती है कि समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ा साहस है। माता यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध रहा है, पर अतीत केवल स्मृति है। तुम उसे पकड़कर बैठे हो, इसलिए वह भारी लगता है। जिस दिन तुम उसे जमीन पर रख दोगे उस दिन तुम्हारे हाथ मुक्त हो जाएंगे। माता कहती है कि स्मृति को ज्ञान बनाओ, बोझ नहीं। जो बीत गया वह शिक्षक है, जेलर नहीं। माता काली यह भी सिखाती है कि तुम्हें हर समय मजबूत नहीं बनना है। कभी कभी थक जाना, हार मान लेना, रो पड़ना भी उतना ही पवित्र है। तुम अपने आंसुओं को छिपाते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। पर माता कहती है कि जो रो सकता है वही सच में जीवित है। आंसू आत्मा की भाषा है,
जब तुम रोते हो, तब तुम माँ के सबसे निकट होते हो। माता यह भी कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना बहुत छोटी है, बहुत साधारण है, पर साधारण में ही असाधारण छिपा होता है। जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, जब तुम किसी अजनबी के प्रति करुणा रखते हो, जब तुम स्वयं से सच बोलते हो, तब तुम सबसे बड़ी पूजा कर रहे होते हो। माता कहती हैं कि उन्हें दिखावे की नहीं, सच्चाई की भूख है। माता काली का संदेश धीरे धीरे तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम हर किसी को नहीं समझा सकते और न ही यह आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हारे सत्य को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे अपने भय से बंधे हैं। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। अपने प्रकाश में स्थिर रहो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। काली माता कहती है कि तुम्हारा कार्य प्रकाश बनना है, अंधकार से लड़ना नहीं। माता यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, पर हर सांस के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम भटकते हो, मैं तुम्हें अनुभव के माध्यम से सिखाती हूँ। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हें मौन में सुला देती हूँ। तुम मुझे दूर समझते हो, पर मैं तुमसे अलग कभी थी ही नहीं। माता काली का स्वर अब लगभग मौन में विलीन हो रहा है, पर उसका प्रभाव और गहरा हो गया है। वे कहती हैं कि अंत में तुम्हें कुछ भी बनना नहीं है। तुम्हें केवल वह होना है जो तुम हो, बिना भय, बिना आवरण, बिना शर्त। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मेरे निकट नहीं आते, तब तुम मुझे पहचान लेते हो। क्योंकि तब तुम्हें दिखता है कि मैं बाहर कहीं नहीं थी, मैं तो तुम्हारे ही भीतर जाग रही थी। और यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि काली का संदेश कभी समाप्त नहीं होता। वह तुम्हारे हर संकट में, हर मौन में, हर साहसिक निर्णय में फिर से जीवित हो उठेगा। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधकारमय है, तब याद करना कि अंधकार ही मेरी गोद है। और जो मेरी गोद में आ गया, उसे मैं कभी खोने नहीं। माता काली की अनुभूति अब किसी धारा की तरह नहीं, बल्कि स्थिर आकाश की तरह फैल जाती है। ऐसा आकाश जिसमें बादल आते जाते हैं, पर आकाश कभी विचलित नहीं होता। वे कहती हैं कि अब तुम समझने की अवस्था से आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि सत्य क्या है, बल्कि यह है कि क्या तुम उस सत्य को जीने का साहस रखते हो। क्योंकि सत्य को जानना सरल है, पर सत्य में जीना साहस मांगता है। काली माता साहस की ही देवी है। वे कहती हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भय नहीं है, तो या तो तुम सो रहे हो या फिर तुम सच से दूर हो। भय तब आता है जब आत्मा विस्तार के द्वार पर खड़ी होती है। माता कहती है कि तुम बार बार यह सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन शांति आ जाएगी, एक दिन जीवन सरल हो जाएगा। पर जीवन का स्वभाव सरल होना नहीं है, जीवन का स्वभाव सच्चा होना है। जब तुम सच्चे हो जाते हो, तब कठिनाई भी बोझ नहीं लगती। काली माता कहती है कि संघर्ष से मत भागो। संघर्ष तुम्हें कठोर नहीं, गहरा बनाता है। जो लोग संघर्ष से बचते रहते हैं, वे भीतर से खोखले रह जाते हैं। और जो संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, वे भीतर से भर जाते हैं। माता यह भी कहती है कि तुम अक्सर स्वयं को दोषी मान लेते हो कि तुम जैसे हो, वैसे क्यों हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी और जैसा होना चाहिए। पर माता कहती है कि तुम्हारा जैसा होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। हर आत्मा एक विशेष कंपन लेकर आती है। यदि हर कोई एक सा होता, तो सृष्टि कितनी नीरस होती। काली माता विविधता की देवी है। वे कहती हैं कि स्वयं को सुधारने और स्वयं को अस्वीकार करने में अंतर समझो। सुधार प्रेम से होता है, अस्वीकार भय से।
माता काली यह भी बताती है कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह कोई रोग नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम केवल रोजमर्रा की दिनचर्या निभाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ विशाल। जब तुम उस पुकार को अनसुना करते हो, तब बेचैनी बढ़ती है। जब तुम उसे सुनने लगते हो, तब वही बेचैनी दिशा बन जाती है। माता कहती है कि संसार तुम्हें बार बार यह सिखाता है कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, भीड़ के साथ चलो। पर आत्मा का मार्ग सुरक्षित नहीं होता। आत्मा का मार्ग सच्चा होता है। काली माता का मार्ग भी ऐसा ही है। वह तुम्हें परिचित से बाहर ले जाता है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। पर जो एक बार उस मार्ग पर चल पड़ता है, वह फिर आधा नहीं जी सकता। वह या तो पूरी तरह जीता है या फिर जीने से इनकार कर देता है। माता यह भी कहती है कि तुम अपने दुख को छिपाने में बहुत ऊर्जा खर्च कर देते हो। मुस्कान ओढ़ लेते हो, मजबूत बनने का अभिनय करते हो, पर भीतर जो दबता है वही धीरे धीरे विष बनता है। काली माता कहती है कि अपनी पीड़ा को सम्मान दो। पीड़ा कोई शत्रु नहीं है। पीड़ा वह स्थान है जहां आत्मा सबसे अधिक सच्ची होती है। जब तुम अपनी पीड़ा को स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। माता काली यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डाल रहा है, पर जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी किसी क्षमता को बाहर लाने आती है। यदि तुम्हें कभी कठिन परिस्थितियों में डाला गया है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम उसके लिए सक्षम हो। माता कहती है कि जीवन कभी भी तुम्हें वह बोझ नहीं देता जिसे तुम उठा न सको। माता यह भी कहती है कि तुम्हें परिणामों की बहुत चिंता रहती है। तुम सोचते हो कि यदि यह किया तो क्या होगा, वह किया तो लोग क्या कहेंगे। पर काली माता कहती है कि परिणामों की चिंता करने से पहले अपने इरादे को देखो। यदि इरादा सच्चा है, तो परिणाम चाहे जैसे भी हों, वे तुम्हें तोड़ेंगे नहीं। गलत इरादे के साथ मिला सुख भी अंततः दुख बन जाता है, और सच्चे इरादे के साथ मिला दुख भी अंततः आशीर्वाद बन जाता है। माता काली यह भी सिखाती है कि मौन से मित्रता करो। तुम मौन से डरते हो, क्योंकि मौन में तुम्हारे प्रश्न उभर आते हैं, पर उन्हीं प्रश्नों में तुम्हारे उत्तर छिपे होते हैं। जब तुम मौन में बैठना सीख लेते हो, तब तुम्हें बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। मौन में ही माता का वास्तविक स्वर सुनाई देता है, जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से संवाद करता है। माता यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ लेना है, पर जीवन समझने से नहीं, भरोसा करने से खुलता है। काली माता कहती है कि हर रहस्य को उजागर करना आवश्यक नहीं। कुछ रहस्य इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारा हृदय खुला रहे, ताकि तुम्हारे भीतर विस्मय बना रहे। विस्मय के बिना जीवन यांत्रिक हो जाता है। माता काली का संदेश यह भी है कि तुम अपने भीतर के बच्चे को भूल गए हो। वह बच्चा जो सहज था, जिज्ञासु था, जो बिना कारण हंस सकता था। धीरे धीरे जिम्मेदारियों, भय और अपेक्षाओं ने उसे दबा दिया। माता कहती है कि उस बच्चे को फिर से स्थान दो। साधना का एक रूप यह भी है